नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है और वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 26 जनवरी से 1 फरवरी तक का है। 26 जनवरी सोमवार को अष्टमी तिथि है और ये वीक 1 फरवरी रविवार को पूर्णिमा तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जैसा कि हम हमेशा बताते आते हैं कि राहु काल में आपको अपने नए कार्य शुरू नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन कार्यों के जो परिणाम हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आएगा और कहीं ना कहीं या तो डिले होगा या कोई बाधाएं आ जाएंगी। इस तरह के चीजें आ सकती हैं। तो राहु काल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसको नोट कर लें और अपने शुभ कार्य उस समय या नए कार्य उस समय ना शुरू करें। उसके आगे पीछे आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। जी। आगे हम बात करेंगे इस वीक के योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो 27 जनवरी सुबह 11:09 पे शुरू होगा और 29 जनवरी सुबह सूर्योदय के साथ समाप्त होगा। अगला सर्वार्थ सिद्धि योग 1 फरवरी रविवार को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और रात को 11:58 पे समाप्त होगा। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो सर्व कार्य सिद्धि यानी कि सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला योग है, एक शुभ योग है। इस योग में आप किसी भी तरह का शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, संस्कार किसी भी तरीके का हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट है, जॉब ज्वाइन करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, नया कोई प्रोजेक्ट साइन करना है, कोई डील करनी है, किसी भी तरह का शुभ कार्य आप इस योग में कर सकते हैं। ये एक तरह से सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला योग माना जाता है। आगे है रवि योग। 27 जनवरी मंगलवार को सुबह 11:09 पे शुरू होगा और 29 जनवरी सुबह 7:32 पे समाप्त होगा। रवि योग जो है वो एक शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी शुभ कार्य आप करते हैं वो सारे कार्य आप रवि योग में भी कर सकते हैं। आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है? सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जैसे सारे कार्य कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसी तरीके से रवि योग में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको सोच समझ के अपना कार्य आगे करना है, यानी कि हाई रिस्क लेके ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है कि रवि योग में आपको कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, मुकदमे, इन कार्यों में भी नहीं पड़ना है। ये करने से आपको उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। रवि योग में स्पेशली आप क्या कर सकते हैं? रवि योग में आप दवाई यानी कि औषधि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं अपना, मेडिसिन से रिलेटेड, या कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आप रवि योग को कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी पेशेंट की दवाई शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए रवि योग देखना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी पेशेंट की या अपनी खुद की मेडिसिन रवि योग में लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए रवि योग को शुभ माना गया है, क्योंकि रवि यानी कि सूर्य, सूर्य जो है वो ज्योतिष के अंदर हेल्थ, इम्यूनिटी, लाइफ का कारक है। तो इसके लिए रवि योग को हमेशा कंसिडर किया जाता है। जी। आगे है रवि पुष्य योग। तो देखिए, रवि पुष्य योग बहुत ही रेयर योग होता है और इस बार ये सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ पड़ रहा है। 1 फरवरी रविवार को सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और रात को 11:58 पे समाप्त होगा। जी। रवि पुष्य योग, रवि पुष्य योग तब बनता है जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है और इसे बहुत ही ज्यादा शुभ सिद्धि प्रदान करने वाला दुर्लभ योग माना गया है। ये इस योग में कार्यों में बाधाएं नहीं आती हैं अगर आप कोई भी कार्य इस योग में करते हैं तो, और उसकी जो सफलता है वो भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। रवि योग में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं जिसके आपको लाभ अच्छे प्राप्त हो? कार्य सिद्धि का योग है ये। तो आप कोई भी कार्य लंबे समय से अगर अच्छा फल आपको नहीं दे रहे हैं, रुके हुए हैं, तो उस कार्य को आप इस समय के अंदर शुरू करें। उससे आपकी जो सफलताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ धन की वृद्धि होती है, आर्थिक मजबूती भी प्राप्त होती है अगर आप इस योग के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, व्यापार की शुरुआत करते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, वाहन या आभूषण, गहने, आप किसी भी तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो इसको भी शुभ माना गया है। ये एक तरह का रोग नाशक है। मैं हमेशा बताती हूँ कि रवि योग, क्योंकि रवि योग अपने आप में सूर्य से संबंधित योग है और उसको, सूर्य को आप अपने शरीर में जो एनर्जी है उसका कारक माना है, हेल्थ और इम्यूनिटी का कारक माना है। तो रोग को अगर कोई नाश कर सकता है तो वो सिर्फ सूर्य की किरणें उसकी ऊर्जा कर सकती है। तो रवि पुष्य योग उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से फल देता है, क्योंकि ये स्पेशली पुष्य योग, तो पुष्य नक्षत्र सब अच्छा मानते ही हैं, तो ये जो है वो रविवार के दिन पड़ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक योग साबित होता है।
आप कोई भी उपचार जो है, दवा शुरू करना, स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई भी लाभ प्राप्त करना है, उस चीज को आप इस दिन शुरू करें। नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, यानी कि कोई भी तंत्र बाधा है, नजर दोष है, या कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, उससे अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर डे पर मंत्र जाप या कोई भी किसी भी तरह का कोई उपचार कर रहे हैं तो आप इस दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा और करियर के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। परीक्षा की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब तो आपको कहीं ऑफिस में नहीं जाना है, आजकल ऑनलाइन ही बहुत सारे आवेदन दिए जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इसको बहुत शुभ माना गया है, यानी कि सूर्य उपासना आप करें इस दिन, दान पुण्य करें, मंत्र जाप करें, उन सभी चीजों के लिए रवि पुष्य योग में को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। इस दिन रवि सूर्य यानी कि रविवार जो है वो एक संडे यहाँ पर हॉलीडे बताया गया है, लेकिन सूर्य का जो दिन होता है वो बहुत ही ऊर्जा का दिन होता है। तो इस दिन क्रोध और आलस से बचना है, अहंकार और वाणी दोष नहीं लगने देना, यानी कि अहंकार में आके किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है, इससे आपको वाणी दोष प्राप्त होता है। तो इन सभी चीजों से आपको बचना है, और इस तरह से आप रवि पुष्य योग का फल प्राप्त कर सकते हैं जी। आगे हम बात करेंगे इस वीक की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 27 जनवरी को गुप्त नवरात्रे समाप्त होंगे और 29 जनवरी गुरुवार को जया एकादशी व्रत है। जी, तो जया एकादशी व्रत जो है, ये एकादशी व्रत जो है वो पाप नाश करने के लिए, बाधा मुक्ति के लिए, भाग्य वृद्धि के लिए विशेष माना गया है। इस दिन आप व्रत और विष्णु जी की उपासना करें, इससे ग्रह दोष जो है वो शांत होते हैं और जीवन में शुभता प्राप्त होती है जी। 30 जनवरी शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत शिव भगवान की कृपा और कष्ट निवारण के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर किसी को रोग दोष है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस दिन शिव की पूजा करने से शनि राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं और जीवन में एक स्टेबिलिटी आती है और शांति रहती है। आगे है 1 फरवरी रविवार को माघ पूर्णिमा और श्री गुरु रविदास जयंती जी। तो 1 फरवरी को श्री गुरु रविदास जयंती है और साथ ही साथ माघ पूर्णिमा भी है। तो ज्योतिष और धार्मिक क्या महत्व है इसका, तो माघ पूर्णिमा के दिन हमेशा कहा जाता है पूर्णिमा पे आप दान स्नान जप का बहुत महत्व बताया गया है, तो आप माघ पूर्णिमा पर भी दान और जप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन गंगा स्नान, विष्णु जी की पूजा, पितृ तर्पण से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ स्नान की पूर्णता से जीवन में पवित्रता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का योग बनता है। साथ ही संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती सामाजिक समानता, भक्ति, आत्म शुद्धि का संदेश भी देती है जी। तो इसी के साथ इस वीक का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।